हेलो दोस्तों, मैं दिव्यांशु शुक्ला स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुफाई इंडिया पर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी तरफ से दिया जाएगा आपको अमेज़ॉन गिफ्ट वाउचर। इसके अलावा क्वेश्चन का सही आंसर दीजिए और सही जवाब देने वाले किसी भी 2 लकी विनर्स को हमारी तरफ से दिया जाएगा पेटीएम कैश। चलिए शुरू करते हैं। तो बायोलॉजी के पार्ट में हमने न्यूट्रिशन और डाइजेस्टिव सिस्टम 2 पार्ट मैंने ख़त्म कर दिए थे। तो आज हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, ट्यूब दैट कैरी स्वैलोड फूड टू द स्टमक। वह नली जो निगले हुए भोजन को आमाशय तक पहुंचाती है उसको क्या कहते हैं, ठीक है। इसोफेगस, ग्रास नली, लीवर, यकृत, पेनक्रियाज, अग्नाशय, सलाइवरी ग्लैंड्स, लार ग्रंथियाँ। जल्दी बताइए कौन सा होगा। तो इसमें सही होगा आपका इसोफेगस, ठीक है। इसोफेगस ग्रास नली होती है ना, जो आपके फेरिंग से लेके स्टमक तक फूड को पहुंचाती है। जब आपका सलाइवा से फूड मिक्स हो जाता है उसके बाद ग्रास नली के माध्यम से आता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा ग्रास नली। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, मेन पर्पज ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है, ठीक है। बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है। एब्जॉर्ब हार्मोन्स, हार्मोन का अवशोषण। एब्जॉर्ब प्रोटीन, प्रोटीन का अवशोषण। एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्वों का अवशोषण। या एब्जॉर्ब वाटर, जल का अवशोषण। जल्दी बताइए क्या होगा इसमें बड़ी आंत का मुख्य कार्य, ठीक है। तो बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या होगा। बड़ी आंत का मुख्य कार्य होगा आपका वाटर का अब्जॉर्प्शन, ठीक है। वाटर का अब्जॉर्प्शन करेगी ना, क्योंकि बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन्स का अब्जॉर्प्शन जो होना होता है वो तो स्मॉल इंटेस्टाइन तक कंप्लीट हो जाता है। मैंने आपको बताया था ना अच्छे से कि सारा जितना अब्जॉर्प्शन होना था वो वहाँ अब्जॉर्ब हो चुका है। सिर्फ क्या बचता है आपके पास, वाटर और वेस्ट मटेरियल। तो वेस्ट मटेरियल में से सिर्फ वाटर का अब्जॉर्प्शन आपके यहाँ पे होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द ऑर्गन दैट स्टोर्स बाइल। वह ऑर्गन जो कि वह अंग जो पित्त को संचित करता है, ठीक है। पित्त को संचित करता है, ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन क्या है, गॉल ब्लैडर, पित्ताशय, स्टमक, आमाशय, लीवर, यकृत या वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स को हिंदी में वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स ही कहा जाता है, इसलिए मैंने इसका दूसरा नाम नहीं लिखा है, ठीक है। बताइए क्या होगा इसका जवाब। तो इसका जवाब होगा ए, गॉल ब्लैडर, ठीक है। गॉल ब्लैडर में आपका बाइल स्टोर रहता है। बाइल का काम क्या है, जो हमारा फूड स्टमक में से एसिडिक उनमें था उसको कन्वर्ट किस में करेगा, बेसिक में कन्वर्ट करेगा। क्योंकि जो ये होता है आपका वो 7.4 pH स्लाइटली बेसिक होता है। आपका बाइल जो होता है वो बेसिक होता है, तो फूड के आपके बेसिक बना देगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ ये देखिए, बाइल इज मेड बाय विच डाइजेस्टिव ऑर्गन। वह कौन सा ऑर्गन है जो पित्तरस कौन सा ऑर्गन बनाता है, ठीक है। पित्तरस का फॉर्मेशन सिंथेसिस किस में होता है। ए, गॉल ब्लैडर, पित्ताशय, बी, स्टमक, आमाशय, सी, लीवर, यकृत या डी, स्मॉल इंटेस्टाइन, क्षुद्रांत। बताइए कौन सा होगा। इसका सही जवाब होगा सी, लीवर। लीवर में बाइल का फॉर्मेशन होता है, जबकि स्टोरेज कहाँ हो रहा था, आपने देखा था पित्ताशय में, ठीक है। गॉल ब्लैडर में उसका स्टोरेज होता है, बाकी फॉर्मेशन आपका होता है लीवर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। कौन सा पाचन तंत्र का कार्य नहीं है, ठीक है। तो कौन कौन से कार्य इसमें दिए। पहला है टू रीड द बॉडी ऑफ सॉलिड वेस्ट, मतलब ठोस उत्सर्जित पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना। दूसरा, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फॉर एनर्जी एंड ग्रोथ, पोषक तत्वों का अवशोषण और ऊर्जा का विकास के लिए, ठीक है। तीसरा है ब्रेक डाउन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड, पोषक भोजन से पोषक तत्वों को प्राप्त करना, उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ना। इसके अलावा है पंप ब्लड अराउंड द बॉडी, शरीर में रक्त का प्रवाह करना। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता है किसी गलत होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ठीक है। क्योंकि जो ब्लड पंप कौन करता है, अपना हार्ट करता है ना, ठीक है। बाकी एक्सक्रीशन आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में ही हो रहा था। अवशोषण मतलब न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन भी आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा था, ठीक है। और फूड को छोटे छोटे पार्टिकल्स में अलग अलग जगह पे आपके माउथ से लेके स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, हर जगह उसको ब्रेक डाउन किया जा रहा था ताकि अब्जॉर्ब किया जा सके, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टीथ इज फाउंड इन ह्यूमंस, मनुष्यों में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। कितने प्रकार के पाए जाते हैं? सी 4। 4 टाइप के कौन से थे? कृंदक, रदनक, छेदक, मतलब कृदनक या छेदक, अग्रचौड़क और पश्चौड़क, मतलब इंसीजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलर्स और मोलर्स। आईसीपीएम मैंने बताया था ना आपको फॉर्मूले के साथ, ठीक है, 2 1 2 3, ठीक है। यदि आप लेक्चर एक बार फिर से देख लीजिएगा अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो तो। 2 इंसीजर्स, 1 कैनाइंस, 2 प्रीमोलर्स और 3 मोलर्स, ये आपका होता है, ठीक है। चलिए एक क्वाड्रेंट में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, प्रोटीन पाचक एंजाइम कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम? पहला एमाइलेज, बी टाइलिन, तीसरा माल्टेज, चौथा पेप्सिन। प्रोटीन को कौन डाइजेस्ट करेगा? देखिए आप आसानी से इसे याद रख सकते हैं। इसका सही जवाब होगा, चेंज हो गया स्लाइड, हाँ, इसका सही जवाब होगा आपका डी पेप्सिन। पेप्सिन ये जो आप प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, पेप्टोन्स और प्रोटीएसेस में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नंबर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स इन ह्यूमन, मनुष्य में लार ग्रंथियां कितने जोड़े होती हैं, कितनी जोड़ी की होती हैं? 1 जोड़ी 1 पेयर, 2 जोड़ी 2 पेयर, 3 जोड़ी 3 पेयर या 4 जोड़ी 4 पेयर? सही जवाब क्या होगा इसका? सी 3 जोड़ी, मतलब 3 पेयर्स। कौन कौन सी थी? मैक्सिलरी, सबलिंगुअल और लिंगुअल, ठीक है, 3 थी आपकी, मैंने आपको बताया था अच्छे से, तो से देख लीजिएगा 3 पेयर्स होती हैं, मतलब टोटल 6। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच एंजाइम लेस जूस, विच इज एंजाइम लेस जूस, मतलब कौन सा रस है जो इसमें एंजाइम्स नहीं पाए जाते हैं? एंजाइम रहित रस कौन सा होता है? गैस्ट्रिक जूस, पेनक्रियाटिक जूस, सलाइवा या बाइल जूस? कौन सा होता है एंजाइम लेस जूस? जल्दी बताइए। इसका सही जवाब आपका हो जाएगा पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस जो आपको अग्नाशयी रस होता है उसमें आपका वो नहीं पाया जाता है, एंजाइम्स नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। जोड़े बनाने हैं, मैच द फॉलोइंग में। कॉलम ए में आपको एंजाइम का नाम दिया है, बी में वो किस चीज़ में ब्रेक डाउन कर रहा है, ठीक है, तो इसको हम लोग मैच करना है। ए है आपका पेप्सिन, बी ट्रिप्सिन, सी माल्टोज, डी रेनिन। इसको मैच करना है ग्लूकोज, केसिन, पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड्स में। तो जो आपका पेप्सिन है, तो प्रोटीन अभी आया था, प्रोटीन का सिंथेसिस, तो पेप्सिन आपको पेप्टोन और प्रोटीएसेस में ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। दूसरा है ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन किस में ब्रेक करेगा? पॉलीपेप्टाइड को, पॉलीपेप्टाइड्स और एमिनो एसिड्स में ब्रेक डाउन करता है ट्रिप्सिन। माल्टेज जो है वो माल्टोज को ग्लूकोज में ब्रेक डाउन करेगा। और रेनिन, रेनिन जो होता है वो केसिन प्रोटीन किस में पाई जाती है? आपके मिल्क में, ठीक है, केसिन प्रोटीन आपकी पाई जाएगी मिल्क में, तो केसिन को रेनिन ब्रेक डाउन करता है। तो आपका क्या होगा? ए का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 4, सी का 1 और डी का 2। तो ये किस में है? ये देखिए सी में, ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिक्स्ड ग्लैंड, निम्न में से कौन सी मिश्रित ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि, मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड का मतलब क्या होगा अभी बताएंगे। पहला लीवर, यकृत, बी पैनक्रियाज अग्नाशय, सी सलाइवरी ग्लैंड लार ग्रंथियां, डी गॉल ब्लैडर या पित्ताशय। तो इसका सही जवाब क्या होगा? मिक्स्ड ग्लैंड होगा आपका पैनक्रियाज। उसको मिक्स्ड ग्लैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि वो 2 चीज़ों का सिक्रीशन करता है, एंजाइम्स और हार्मोन्स दोनों का, ठीक है, एंजाइम्स और हार्मोन्स दोनों का। और इसके अलावा ये एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड काम करता है, मैंने आपको ये समझाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइट, परजीवी का उदाहरण क्या है? टेपवर्म, फीताक्रीम, कसकटा, अमरबेल, सी टेपवर्म एंड कसकटा, डी ह्यूमन या मनुष्य। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा सी टेपवर्म या कसकटा। टेपवर्म कहा जाता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, कभी कभी जब कहते हैं लोग कीड़े पड़ गए हैं पेट में, तो जनरली टेपवर्म होते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। इसके अलावा कसकटा क्या है? वो बेल जैसी होती है और ये पेड़ों पे चढ़ती है, ठीक है। तो ये दोनों
पैरासाइट्स के एग्जांपल है, क्योंकि ये अपना फूड के लिए किसी दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं। और पैरासाइट का क्या फीचर था कि वो उनसे फूड तो लेते हैं लेकिन बदले में कुछ नहीं देते हैं, सिर्फ हार्म करते हैं। ठीक है, रिलेशनशिप मैंने आपको समझाया था न्यूट्रिशन वाले उसमें। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फूड? भोजन का प्रमुख अंग किसे हम मान सकते हैं? स्टार्च, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट या सेल्यूलोज? तो हम लोग जनरली क्या खाते हैं फूड में, बताइए। जनरली हमारे फूड में होता है सी, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, क्योंकि जो भी हम फूड जनरली लेते हैं वो कार्बोहाइड्रेट के ही फॉर्म में होता है, बाद में उसे ग्लूकोज में ब्रेक डाउन किया जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे है और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फूड पाइप इज कॉल्ड एज। जो कॉन्ट्रैक्शन होती है हमारे फूड पाइप में, संकुचन और शिथिलन जो होती है हमारे फूड पाइप में, उसे हम आहार नाल में उसे क्या कहा जाता है? पहला डाइजेशन, दूसरा पेरिस्टालसिस, तीसरा सर्कुलेशन, चौथा एब्जॉर्प्शन। इसका आंसर क्या होगा ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके अलावा आप अपना स्कोर जरूर कमेंट कीजिएगा कि कितने आपके सही हुए। ठीक है, चलिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और तब तक के लिए बाय बाय।